ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी, आप लोगों को ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पाणिनि शिक्षा से जो शास्त्रीय तृतीय खंड के लिए उपयुक्त है उसी को परिशिष्ट में जाते हुए, अंतिम कड़ी में जाते हुए अब कुछ श्लोकों का व्याख्या करने जा रहा हूँ, जो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे। कूर्जाद सायं प्रातरेव भोजनं नातितृप्तिदं नान्तारन्नं समसनीयदान्यत्र फलमूलतः कनं कदाचित् खादामि पिन्याकमपि च ग्रसे भक्षे शालिमांसानि भक्षंश्चोच्चान् वा पुनः सये कदाचित् पर्यङ्के भूमावपि पुनः सये प्रसादेऽपि च मे सज्जा कदाचिदुपपद्यते धारयामि च चीराणि सानयक्षो माजिनानि च महाह्राणि वंशानि धारयामि हिमेकदा न सन्निपतितं धर्म्यम् उपभोगं यदिच्छया प्रत्याचक्षेन चाप्येन्यामनुरुद्धेषु दुर्लभम् अनागतानां भोगानामवाञ्छनमकृतिम् आगतानां च संभोगा इति पंडितलक्षणम्। कहते हैं सुबह में और शाम में ही अतृप्ति नहीं करने वाले भोजन करे, फल मूलों से भिन्न भोजन बीच में न करे। कभी कनों का खाता हूँ, कभी यह गुदी पिनाकादि पीना इत्यादि भी खा लेता हूँ। कभी साली का भात और मांस भी खाता हूँ। कभी विविध प्रकार के लड्डू इत्यादि स्वादिष्ट भक्ष्य भी खाता हूँ। कभी पलंग में सोता हूँ, फिर कभी भूमि में भी सोता हूँ। कभी फिर पलकों में डांट में भी मेरा शयन हो जाता है। कभी मैं सन के अथवा छुमा के अथवा चमड़ों के वसन को भी पहनता हूँ। कभी कभी मैं बहुमूल्य धनिकों के लिए उचित वस्त्र भी पहनता हूँ। नयति से प्राप्त और धर्म के अनुकूल उपभोग को मैं मना भी नहीं करता हूँ। अत्यंत दुर्लभ उस उपभोग को पाने के लिए मैं विशेष प्रयास भी नहीं करता हूँ। कहते हैं अप्राप्त भोगों का बनावटी रूप में नहीं, वास्तविक रूप में ही इच्छा नहीं करना और प्राप्त भोगों को ठीक रीति से भोगना, यह पंडित का लक्षण है। पुनः त्रिवर्गं नाकृतिच्छेन भजते गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्देवोपादितम् अर्जितं स्वेन वीर्येण नाप्याश्रित्य कंचनः फलसाकमपि श्रेयो भोक्तुं हस्य कृपणं गृहे ब्रह्मणस्य तु मुखो येयं दमो धर्मः पुरातनः स्वाध्यायावधसनं चैव तत्र कर्म समाप्यते तं चेद विदितुमागच्छेय वर्तमानं स्वकर्मणि अकुर्वाणं विकर्मणिं शान्तं प्रज्वालिनार्पितं कुर्वीता तपतस्यान्ता नामतो दद्यात् यचेद च संविभज्य च भोक्तव्यं धनं सद्भिर्तीयते परिनिष्ठर्थकार्यस्सु स्वाध्यायेनेव ब्रह्मणः कुर्जाद्य न वा कुर्जानं मैत्रो ब्रह्मण उच्यते यथोक्त्यानापि कर्माणि परिहाय यदुजोत्तमः आत्मज्ञानो समेच च स्याद् वेदाभ्यासे च यत्नवान्।
कहते हैं गिरस्थ भी ज़्यादा कष्ट न उठाकर देश के अनुसार, काल के अनुसार और नियति से जैसा प्राप्त होता है उसी अनुसार धर्म, अर्थ और काम की भी सेवन करे। किसी का भी विशेष आश्रयन न करके अपने पौरुष से अर्जित फलों को और शाकों को भी कार्पण्य नहीं करके अपने घरों में भोग करना श्रेयस्कर है। ब्राह्मण का प्राचीन काल से ही प्रवृत्त मुख्य धर्म इंद्रिय का दमन और स्वशाखा वेद के अभ्यास है। उतने में ही उसका कर्म समाप्त होता है। अपने कर्म में प्रवृत्त और विकर्म में अप्रवृत्त तथा शांत और शास्त्र ज्ञान तथा लोक तत्व ज्ञान से तृप्त उस ब्राह्मण को यदि न्याय प्रकार से धन प्राप्त होता है, वह संतति का विस्तार फैलाव करे और दान के तथा यज्ञ के देवताओं को, पितरों को और ब्राह्मणों को भी भाग देकर धन का भोग करना चाहिए। अस्तु। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में पुनः मैं अगले श्लोकों का व्याख्या करूँगा। धन्यवाद।